जब भी कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो उनका सबसे पहला जो फोकस होता है वो यही होता है कि हमें रिलेशन मेंटेन करना है, अनप्रोटेक्टेड रिलेशन मेंटेन करना है, जिससे कि हमें जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी हो जाएंगी और जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी हो भी जाती है। लेकिन इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है महिला की बच्चेदानी का। महिला की बच्चेदानी की पोजीशन और उसकी ओपनिंग ये डिसाइड करती है कि मेल का स्पर्म अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, और अगर मेल का स्पर्म अंदर नहीं जाएगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती। तो देखिए, आपको यह पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पीरियड साइकिल के दौरान कब आपकी बच्चेदानी की पोजीशन कैसी रहती है, कब उसकी ओपनिंग खुली रहती है, ताकि उस दौरान आप रिलेशन बनाएं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और यह भी बताएंगे कि आप घर पर ही कैसे पता लगा सकती है कि आपके जो बच्चेदानी है उसका मुंह खुला हुआ है या नहीं, उसकी पोजीशन क्या है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप लोगों को आज की यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बच्चेदानी की पोजीशन की। देखिए, बच्चेदानी की पोजीशन पीरियड साइकिल में जो 4 अलग अलग अवस्थाएं होती है अलग अलग प्रकार की, तो उसके अकॉर्डिंग होती है। उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप उन वीडियो को भी जरूर चेकआउट करें। पीरियड साइकिल में जो 4 अवस्थाएं होती है और चारों अवस्थाओं में बच्चेदानी की पोजीशन और उसकी ओपनिंग अलग अलग होती है। सबसे पहले बात करते हैं पीरियड की, यानी शुरुआत के वो 5 दिन जब आपको ब्लीडिंग हो रही होती है, यानी कि मेंसेस की हम बात कर रहे हैं। तो मेंसेस के दौरान जो बच्चेदानी है वो ऊपर की तरफ रहती है और उस टाइम पर आपके प्राइवेट पार्ट की ओपनिंग से लेकर के बच्चेदानी के बीच में कम से कम 1 उंगली का फर्क रहता है। तो इतनी डिस्टेंस मिनिमम मेंटेन होती है उस दौरान पर, और उस टाइम पर बच्चेदानी का मुंह खुला होता है, क्योंकि जो पीरियड है वह आपके बच्चेदानी के अंदर जो दीवार बनी है, जिसको कि हम यूट्रस वाल बोलते हैं या एंडोमेट्रियम की वाल बोलते हैं या फिर गर्भाशय की दीवार बोलते हैं, जो भी बोले, वो सैड होनी शुरू हो जाती है। तो उसी से पीरियड निकलते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि पीरियड्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, तो इस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को भी इस वीडियो के बाद में ज़रूर चेकआउट करें। पीरियड्स हो गए। अब पीरियड्स के बाद जैसे ही पीरियड खत्म होते हैं तो जो बच्चेदानी है वो नीचे की तरफ आ जाती है और उस टाइम आपकी प्राइवेट पार्ट और आपकी बच्चेदानी के बीच में लगभग इतना डिस्टेंस रह जाता है, पूरी 1 उंगली नहीं रहती, एक पूरा लगभग खत्म हो जाता है। इतना डिस्टेंस आपकी बच्चेदानी और आपके प्राइवेट पार्ट के बीच में रह जाता है। इतना डिस्टेंस, तो इस टाइम पर बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाता है। ये कौन सा टाइम होता है? ये होता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, आपकी जो ओवरीज होती है वो तैयारी कर रही होती है, आपके लिए एग बना रही होती है। इस दौरान आपकी जो ओवरीज है उनमें से किसी एक ओवरीज के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, छोटे छोटे रेसे होते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे अंडे बनते हैं। उनमें से कोई एक अंडा जो कि पूरी तरीके से डेवलप होगा और इसी को हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। जब ये फॉलिकुलर फेज खत्म होने वाला होता है, यानी कि लगभग पीरियड जब आपके आए थे उससे 10 दिन के बाद की बात हम कर रहे हैं, लगभग 10 दिन के बाद आपकी जो बच्चेदानी है वो वापस ऊपर चली जाती है, क्योंकि अब आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए है, उसने पीक पर आना शुरू कर दिया है। तो इस वजह से आपके बच्चेदानी भी थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी और उस टाइम पर बच्चेदानी की ओपनिंग खुल जाती है, ताकि अगर आप इस दौरान रिलेशन मेंटेन करते हैं तो स्पर्म अंदर जा सके और स्पर्म एग को फर्टिलाइज्ड कर सके। इसके बाद आ जाता है आपका ओव्यूलेशन पीरियड। ओव्यूलेशन पीरियड में क्या होता है कि जो एग बना था वो एग डेवलप हुआ था और वो निकल कर आ जाता है फैलोपियन ट्यूब में। और अगर मेल का स्पर्म पहले से ही अवेलेबल हो या आप उस टाइम पर अनप्रोटेक्टेड रिलेशन मेंटेन करते हैं तो वो एग उसको फर्टिलाइज्ड कर देता है, यानी कि एग स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हो जाता है और फिर उसके बाद में यह जो एग है ये निकल कर आ जाता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चिपकने के लिए। लेकिन जैसे ही वो ओव्यूलेशन पीरियड खत्म होता है
उसके 2 दिन के बाद से ही ये जो आपकी बच्चेदानी की ओपनिंग है ये फिर से बंद हो जाती है और बच्चेदानी जो है वो वापस नीचे की तरफ आ जाती है। तो ये होता है आपकी बच्चेदानी का मुँह खुलने का तरीका। तो फ्रेंड्स, जब भी आप लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर बच्चेदानी का मुँह कब खुलता है, कैसे खुलता है, इसके खुलने के क्या-क्या लक्षण होते हैं। तो चलिए हम थोड़ा-सा इसको भी डिस्क्राइब कर देते हैं कि जब बच्चेदानी का मुँह खुलता है तो आपको कौन-कौन से लक्षण महसूस हो सकते हैं। तो बच्चेदानी जब खुलती है तो जो सबसे पहला लक्षण होता है जो कि आपको दिखाई देता है आपके प्राइवेट पार्ट में, वो होता है हल्का-हल्का सा डिस्चार्ज होना। जब आपको ओव्यूलेशन हो रहा होता है उसी वक्त पर ऑलमोस्ट आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ होता है। तो जिस वक्त पर बच्चेदानी का मुंह खुला होता है तो आपको हल्का सा रिसाव महसूस होगा, हल्का सा डिस्चार्ज महसूस होगा और ये जो डिस्चार्ज की जो कंसिस्टेंसी होंगी ये कच्चे एग वाइट के जैसी होंगी। अगर आप इसको हाथों पर लेते हो, अपनी उंगलियों के बीच में लेते हो और इसको ऐसा स्ट्रेच करते हो जैसे कि यहाँ इमेज में दिखाया है, तो यह इस तरीके से डिस्चार्ज जो है वह ऐसे स्ट्रेच होगा, यानी कि इसमें एक थ्रेड नुमा आकृति बनेगी जो कि बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है कि अब आपकी बच्चेदानी की ओपनिंग हो रही है। जो सेकंड लक्षण होता है वो होता है लिबिडो का बढ़ जाना। कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे ही आपका ओव्यूलेशन का समय शुरू हो रहा होता है उस समय पे आपको प्राकृतिक रूप से ही अचानक से ही आपको रिलेशन बनाने की क्रेविंग हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कांटेक्ट में रहना चाहिए। तो ये जो प्रक्रिया आपके शरीर में हो रही है स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से हो रही है। तो ये भी बहुत ही बड़ा इंडिकेशन होता है कि अब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है। थर्ड लक्षण की अगर हम बात करें तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर का बढ़ जाना। कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ओव्यूलेशन के दिनों में अचानक से ही आपके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अचानक से ही हल्का सा 1 से 2 डिग्री इंक्रीज हो गया है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हल्का सा फीवर महसूस हो रहा है। और जो आपकी पूरी बॉडी है वो तो आपको कूल लगेंगी, लेकिन जो गर्दन से ऊपर वाला जो एरिया होता है वो अचानक से हेवी सा और अचानक से गरम गरम महसूस हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है आप जब सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो तो आपको गर्माहट का एहसास हो रहा है। तो ऐसा आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि उस समय क्या होता है कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हल्का सा बढ़ जाता है, क्योंकि इस वक्त पर कभी भी आपका जो अंडा है वो ओवरी से बाहर आ सकता है, यानी कि रिलीज हो सकता है। जब अंडा निकलने वाला होता है और फूटने वाला होता है उस समय खास तौर पर महिलाओं के शरीर का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हल्का सा 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि अचानक से ही आपके शरीर का तापमान बढ़ रहा है, आपको अचानक से ही रिलेशन बनाने की क्रेविंग हो रही है, तो ये जो सारे लक्षण होते हैं ये बच्चेदानी का मुंह खुलने की ओर इशारा करते हैं। तो आपको इन दिनों में रिलेशन जरूर बनाना है, इस समय को आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि बच्चेदानी का मुंह पूरे महीने में कब कब खुलता है और बच्चेदानी का मुंह खुलने के क्या क्या शुरुआती लक्षण होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल रही होगी।